ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का एवं ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दर्शकगण, ज्योतिष भगवान का, विराट पुरुष का, वेद पुरुष का नेत्र है और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भी ये एक नेत्र की तरह काम करता है, जिससे हम देख सकते हैं। अंधेरे में अगर कोई प्रकाश करने वाली चीज़ हो तो हमको अन्य चीज़ें साफ दिखती हैं, सब कुछ दिखता है अंधेरे में। इसी क्रम में ज्योतिष के चर्चा के विषय में आइए बुध ग्रह के विविध भाव में क्या फल होगा, इसे संक्षेप में हम आपको बताएंगे। देखिए, 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 12 भाव भी होते हैं। तो यहाँ पर हम भाव की बात कर रहे हैं। लग्न जो है वह प्रथम भाव होता है, पहला भाव होता है। यहाँ पर हमने पहले भाव में 1 का अंक लिखा है, जिसे मेष कहते हैं। यह प्रथम भाव है और प्रथम भाव में मेष राशि है। किसी भी कुंडली में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मेष ही होगा, 1 का अंक भी होगा, 2, 3, 4, 5 कोई भी अंक 12 तक हो सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली में भी देख सकते हैं जहाँ पर यह लग्न है। देखिए, लग्न भाव है, पहला भाव है, यहाँ पर इसमें 1 का अंक है। आप अपनी कुंडली में यहाँ पर देखें, यहाँ से क्रमशः फिर ऐसे गति होती है। अंक का नाम वामतो गति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव हैं। तो कल तक आपने सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के भाव फल को संक्षेप में सुना। अब बुध के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर लग्न में बुध हो, जहाँ पर लिखा है लग्न, यहाँ पर जो 1 के अंक पर है, अगर यहाँ पर होता है बुध, तो उसका क्या फल होगा, आप ध्यान से सुने। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके लग्न में बुध होता है, वो व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, मधुर स्वभाव के होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और बोलने में चतुर होते हैं। उनकी वाणी में बोलने की कला होती है। इनकी उम्र भी अच्छी होती है। आप चर्चा करते हैं दूसरे भाव में बुध के आने पर। यह दूसरा भाव है, जहाँ पर 2 का अंक लिखा हुआ है। यदि द्वितीय भाव में बुध हो तो मनुष्य धनवान होता है। अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम से धन कमाता है। वह कविता भी बनाना जानता है, कवि हृदय होता है। उसकी वाणी बड़ी निर्मल होती है। उसे, ऐसे जातक को जिसका दूसरे भाव में बुध होता है, उसे भोजन तो प्रिय होता है, लेकिन भोजन में मिष्ठान ज़्यादा प्रिय होता है, मिठाई आदि। अब तृतीय भाव में बुध, ये 3 का अंक जो लिखा है यहाँ पर, हम तृतीय भाव कहते हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई भी और अंक हो सकता है यहाँ पर। तो तृतीय भाव में बुध हो तो मनुष्य शूरवीर होता है।
ये तीसरे स्थान से आयु का विचार भी करते हैं, तो तीसरे भाव में बुध होने से वह दीर्घायु नहीं बल्कि मध्यायु देता है। यद्यपि आयु का विचार इतने से अंतिम विचार नहीं कर सकते, उसकी मध्यायु होती है। उसके भाई बहन अच्छे होते हैं और ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, काफ़ी मेहनत करता है। कभी कभी उसको उदासी भी होती है, दीनता भी होती है। अब ये चौथे भाव में बुध हो, ये चौथा भाव यहाँ पर है, 4 का अंग जहाँ पर लिखा हुआ है, तो मनुष्य विद्वान होता है, चाटुकार होता है, चापलूस होता है। अपने चापलूसी से, अपने चाटुकारिता से वो लोगों को प्रसन्न करता है, चतुर होता है। उसे अच्छे मित्र मिलते हैं, उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है, उसके पास अच्छी संपत्ति होती है, भूमि भी होती है, सारे सुख उसे जीवन में प्राप्त होते हैं और वह सुखी भी रहता है। अब पंचम भाव में बुध हो तो ये 5 जो यहाँ पर 5 का अंक लिखा है, इस स्थान से विद्या संतान का विचार करते हैं। आगे इसकी व्याख्या करेंगे समय आने पर। तो यहाँ पर बुध हो तो मनुष्य प्रसन्न रहता है, वह विद्वान होता है, सरलता से उसका विद्या अध्ययन होता है, उसका बड़ा नाम होता है विद्या के कारण। उसके पुत्र भी गुणवान होते हैं। ऐसा व्यक्ति मंत्र शास्त्र में रुचि रखता है और मंत्र शास्त्र का जानकार भी होता है, लेकिन थोड़ी चतुराई चालाकी भी वह जानता है। अब छठे स्थान पर बुध हो, ये 6 का अंक है, ये सुविधा के लिए हमने लिखा है क्रमशः। तो छठा भाव जो है ये रोग का होता है, शत्रु का भी होता है संक्षेप में, और बहुत सी बातों का होता है। तो यहाँ पर अगर बुध हो छठे भाव में तो मनुष्य आलसी होता है, निर्दयी भी होता है और कठोर वचन बोलने वाला होता है। इसके अनेकों शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धि से शत्रुओं को वश में करने वाला होता है। ऐसे लोग जिनके छठे भाव में बुध होता है, उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, क्रोध भी ज़्यादा ही आता है। अब आइए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध के होने से, यहाँ पर सप्तम भाव में बुध के होने से मनुष्य वहाँ बुद्धिमान होता है, उसे अपने श्रृंगार का ध्यान होता है, वो अपनी वेशभूषा सुंदर बनाना चाहता है, वह यशस्वी होता है, उसका विवाह धनिक घर से होता है या उसकी पत्नी धनवान होती है, अर्थात धनी कुल में विवाह होता है और उसे ससुराल से, पत्नी के तरफ से धन संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। अब यह है आपका 8वां भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव में बुध हो तो मनुष्य नीति जानने वाला होता है, कानून जानने वाला होता है, और वह जज भी हो सकता है, वकील हो सकता है। ऐसे व्यक्ति विख्यात होते हैं जिनके यहाँ पर बुध होता है अष्टम भाव में। उम्र भी अच्छी होती है, अपने कुल का पालन करने वाला होता है, अपने परिवार की भी चिंता करता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता। अष्टम स्थान में बुध होने से नर्वस सिस्टम की, स्नायु तंत्र की परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा मनुष्य जल्दी थक जाता है।
अब बताए नवम स्थान, यहाँ पर 9 का अंक लिखा है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखें, चाहे अंक कोई भी लिखा हो, इसको नवम भाव समझ करके, प्रत्येक भाव को क्रमशः समझ करके उसका आप फलादेश का अध्ययन कर सकते हैं। नवम भाव में बुध के होने से मनुष्य विद्वान होता है, धनवान भी होता है और धर्मात्मा होता है, वो चरित्रवान होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलता है, वो बोलना भी योग्यता का होता है, उसमें अवगुण नहीं कहना चाहिए उस बोलने को, क्योंकि वह बोलने में कुशल होता है। दशम में बुध के हो जाने से बलवान, बुद्धिमान, सुखी, अच्छे कर्मों को करने वाला, सत्य बोलने वाला होता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जिस कार्य को आरंभ कर देता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। ये 10वें का फल हमने बताया आपको। दशम में बुध हो जाने से विद्वान होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, सत्कर्म करने वाला भी होता है। ये दशम का फल है। वो कर्मठ होता है और सफल भी होता है अपने काम में। अभी 11वें बुध की बात करते हैं। 11वें स्थान पर अगर बुध हो तो मनुष्य की दीर्घायु होती है, वो सत्यवादी होता है, न्याय प्रिय होता है और न्यायविद भी हो सकता है। जो वचन वह दे देता है उसे पूरा करके ही उसे शांति मिलती है। वह काफी धन वाला होता है और सुखी रहता है। ऐसे लोगों को नौकरों का सुख प्राप्त होता है, सहयोगियों का सुख प्राप्त होता है। अब 12 बुध का फल करते हैं। जिसके 12वां बुध होता है वो अतिथि प्रिय होता है, अच्छे कार्य में धन भी खर्च करता है। उसके घर में अतिथि बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन 12वें बुध के होने से मनुष्य आलसी होता है और विद्या अध्ययन में बाधा होती है उसके। कभी कभी उसे अपमान भी सहना पड़ता है। ये 12वें बुध का फल आपने सुना, 12वें स्थान के बुध का। तो ये था बुध का संक्षेप में भावफल। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा और आगे हम क्रमशः सभी ग्रहों का भावफल करने के बाद किस भाव से क्या विचार होता है ये चर्चा करेंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।